चलिए तो अब हम पढ़ते हैं आईपीसी का सेक्शन 371। 371 कहता है हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, मतलब दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना, बार बार दास का व्यापार करना। तो ऐसे में कोई आयात कर रहा है या निर्यात कर रहा है या अपसारित कर रहा है, मतलब प्रचार प्रसार कर रहा है उसका, या खरीद रहा है या बेच रहा है या फिर दुर्व्यापार कर रहा है, तो ऐसा कोई दास का कर रहा है, बार बार हैबिट बन गया है उसका ऐसा काम करना, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास मिलेगा या फिर 10 वर्ष तक का RS कारावास, अनधिक मतलब 10 वर्ष का अधिकतम तक का कारावास मिलेगा और साथ में जुर्माना होगा। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 372 सेलिंग माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इट्स, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्य व्यय को बेचना, मतलब माइनर को वेश्या काम करने के लिए बेचना। तो माइनर का कौन कहलाएगा, पहले तो 18 वर्ष से कम हो, और तब अगर उसको वेश्यावृत्ति के लिए या अयुक्त संभोग के लिए या विधि विरुद्ध और दुराचारित प्रयोजन के लिए बेचेगा, उसको 10 वर्ष का RS कारावास और साथ में जुर्माना होगा। अब देख लेते हैं, सबसे पहले तो जो किसी नारी को जो 18 वर्ष से कम हो वेश्या काम के लिए वेश्यालय में या वेश्या के लिए या वेश्यालय चलाने वाले को, वेश्या को बेचता है तब भी, या वेश्यालय चलाने वाले या वेश्यागृह चलाने वाले व्यक्ति को बेचता है तब भी, तो समझा जाएगा कि वो किसी लड़की को बेच रहा है या भाड़े पर दे रहा है, और ऐसा करना इसके अंतर्गत अपराध है। अयुक्त असंभोग किसको कहेंगे, जब उसका विवाह उसके साथ ना हुआ हो या किसी समुदाय है ना, जनजाति वगैरह में जो होता है इस तरीके से जो रूढ़ी वगैरह है, विधि या रूढ़ी के अंतर्गत भी उसको ये मान्यता ना हो, तब हम उसको अयुक्त संभोग कहेंगे। नहीं तो शादीशुदा है और ये सब हो रहा है अपने पत्नी से, तो वो युक्त संभोग हो जाएगा, ठीक है। और ये अपराध जो है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 373 बाइंग माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इट्स, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को खरीदना, यहाँ पर को खरीदना है ना, उसमें बेचना था, इसमें खरीदना। कोई जो है खरीद रहा है वेश्यावृत्ति काम के लिए माइनर को, जो कि 18 वर्ष से कम हो, और वो वेश्यावृत्ति या फिर अयुक्त संभोग के लिए या विधि विरुद्ध दुराचारिक कार्य के प्रयोजन के लिए यदि कोई खरीद रहा है या पर भाड़े पर ले रहा है या अन्यथा किसी माध्यम से अपने कब्जे में वो रख रहा है, तो उसको 10 वर्ष का RS कारावास साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 374 अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम यदि किसी से लिया जाता है ना, तो ये महिला की बात नहीं है, ये किसी का भी है ना, तो इच्छा के विरुद्ध यदि उससे काम लिया जा रहा है फोर्स करके, तो 1 वर्ष का RS कारावास या फिर जुर्माना या दोनों हो सकता है। और ये जो है बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद देखते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन अपराध के विषय में। 375 कहता है रेप के बारे में, बलात्संग या बलात्कार के विषय में। तो यदि कोई पुरुष स्त्री की योनि में, उसके मुंह में, उसके मूत्र मार्ग में या उसके गुदा में लिंग का प्रवेश कराता है, स्वयं कराता है या अन्य से कराता है, तो फिर ये शामिल है। B, लिंग के अलावा इन जगहों में योनि, मुंह, मूत्र मार्ग, गुदा, इसमें शरीर का कोई अन्य भाग जैसे उंगली वगैरह कोई या कोई भी अन्य भाग या कोई वस्तु को प्रवेश कराता है, चाहे स्वयं या अन्य से कराए, तो शामिल है। C, ये सब में प्रवेशन के हेतु शरीर के किसी भाग का हस्त साधन या छूना या टच करना, इस तरीके से प्रवेशन के लिए उसको यह हस्त साधन करना। और D कहता है उपरोक्त में मुंह लगाना, जो ये अंगों के नाम बताए गए उनमें यदि मुंह लगा रहा है स्वयं या किसी अन्य से लगवा रहा है, तब ये कहलाएगा कि वो बलात्संग या बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन ये बलात्कार कैसा होना चाहिए,
कंडीशन है इसका। पहला तो ये है कि स्त्री के इच्छा के विरुद्ध हो। सेकंड, उसकी सम्मति के बिना हो। थर्ड, सम्मति जब मृत्यु का भय दिखाकर उसके या हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किया हो तो वो तब भी ये शामिल है ना। धमका कर अगर किया तो मान्य नहीं होता। चौथा है, पुरुष जानकर कि वह उसकी पत्नी नहीं है जबकि स्त्री उस भूल से या किसी संदेहवश उसको अपना पति समझती है और तब भी इस पुरुष द्वारा ऐसा किया जाता है तो भी अपराध है ना, मतलब जानता है। पांचवा, यदि सम्मति लिया गया है विकृत चित्तता की स्थिति में उस स्त्री से या फिर मत्तता की स्थिति में था या अस्वास्थ्यकर पदार्थों को खा लिया था, तब जब वो प्रकृति और उसके इस परिणाम को जानने में असमर्थ थी और तब उससे सम्मति लिया गया तो भी वो मान्य नहीं है। छठवां कहता है कि सम्मति लिया है वो भी 18 वर्ष से कम का, ऐसी स्थिति में भी अपराध है क्योंकि मान्य नहीं होता। सेवंथ है, सम्मति संसूचित करने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति से लिया गया है तो भी उसको मान्य नहीं है, अपराध है। और सम्मति जो है शब्दों या संकेतों मौखिक या हाँ इतना पूरा अपराध था। उसके बाद सम्मति को बताया गया। सम्मति जो है शब्दों, संकेतों, मौखिक, अमौखिक या संसूचना द्वारा दिया जा सकता है। केवल भौतिक विरोध न करना सहमति नहीं है। मतलब ये है कि हाथ से या मुंह से बताए मैं मतलब असहमति व्यक्त कर रहा है कि मैं ये सब नहीं चाहती करके, तो बस ये न करना सहमति, असहमति मतलब सहमति नहीं करना सहमति नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। वो हो सकता है शारीरिक रूप से सक्षम ना हो पर मानसिक रूप से वो अनिच्छा हो तब वो ये बता ना सके, तो ऐसी स्थिति में वो हर प्रकार से देखा जाएगा कि वो सहमत थी कि असहमत थी, है ना, केवल भौतिक आधार नहीं देखा जाएगा। अब अपवाद देख लेते हैं। यदि चिकित्सीय प्रक्रम में यदि प्रक्रिया में प्रवेशन किया जा रहा है तो वो बलात्संग नहीं कहलाएगा। इलाज के लिए वो सब है ना, बच्चे के जन्म के समय और कई बार बीमारियों में ऐसा करना पड़ता है। अपवाद 2 है, अपनी पत्नी से कोई मैथुन का कार्य कर रहा है या लैंगिक कर्म कर रहा है जबकि पत्नी उसकी 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, तो अपनी पत्नी से करे तब ये बलात्संग नहीं है। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 376 पनिशमेंट फॉर रेप, बलात्संग या बलात्कार के लिए दंड। तो पहला उपधारा कहता है कि उपधारा 2 को छोड़कर, तो 2 ये वाला है, उसको छोड़कर जो बलात्संग करेगा उसको 10 वर्ष का रिगोरियस कारावास से लेके आजीवन तक का कारावास मिलेगा और साथ में जुर्माना होगा। अब 2 में करने बलात्कार करने वाले लोगों को क्या दंड, कौन कौन से लोग हैं इसको देख लेते हैं। जैसे कोई कहता है पुलिस अधिकारी है जो अपने कार्य सीमा के अंदर या वो अपने जो थाना है चौकी उसके परिसर के अंदर या फिर स्वयं या अधीनस्थ जो कर्मचारी है उसके अभिरक्षा में, है ना, सुरक्षा में किसी स्त्री को रखा हुआ है उसके साथ बलात्कार करेगा। बी कहता है कोई लोक सेवक है जो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारी के अभिरक्षा या कब्जा में संरक्षण में रखे हुए किसी स्त्री से बलात्कार कर रहा है। सी कहता है केंद्र या राज्य के कोई सशस्त्र बल द्वारा उसी क्षेत्र में जहां उसका नियोजित किया गया है वहां बलात्कार किया जाता है, इसमें अर्धसैनिक और सहायक बल भी शामिल है। तब डी कहता है जेल या प्रतिप्रेषण गृह या फिर अन्य अभिरक्षा स्थान जहां स्त्री या बालकों की संस्था है जैसे कि अनाथालय, विधवा गृह, यहाँ रखा जाता है, उसकी संरक्षा किया जाता है, वहाँ उसके कर्मचारी या नियोजित व्यक्ति के द्वारा यदि किया जाता है तब। ये कहता है जो अस्पताल के कर्मचारी द्वारा, मतलब अस्पताल के डॉक्टर से लेकर कोई भी कर्मचारी जो काम कर रहा है, तो वहाँ पर अस्पताल में कोई मरीज है स्त्री या फिर अहाता में या फिर मरीज के साथ साथ कह सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी भी शामिल है, या अहाता या मतलब आसपास जितने जगह वो अस्पताल का एरिया है वहाँ किसी भी कंपाउंड में यदि उसके साथ बलात्कार किया जाता है। या एफ कहता है कि जब वो कोई स्त्री नातेदार के यहाँ, कोई संरक्षक के यहाँ या अध्यापक के यहाँ प्रतिकार में हो और उसके बावजूद वो ऐसा कर रहा है, तो जी कहता है कि सांप्रदायिक या पंथी हिंसा हो रहा है और उस समय कोई बलात्कार कर रहा है। एच कहता है
कि कोई गर्भवती महिला है और उसको जानते हुए ऐसा कोई बलात्कार कर रहा है। आई कहता है कि सम्मति देने में कोई महिला असमर्थ है तब अगर कोई बलात्कार कर रहा है। जे कहता है उस स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव है किसी व्यक्ति का, है ना, नियंत्रण और प्रभाव, और उसके कारण वो स्थिति का फायदा उठाकर अगर बलात्कार कर रहा है। के कोई मानसिक या शारीरिक निशक्त महिला है और उससे बलात्कार कर रहा है। एल बलात्संग के समय यदि बलात्संग कर रहा है, मतलब मान लो सम्मति से भी कर रहा है, ये नहीं, सम्मति से नहीं हो सकता है ना। बलात्संग यदि कर रहा है और उस समय गंभीर शारीरिक अफहानि कर रहा है उसका, महिला का, या उसको विकलांग बना रहा है, या उसको जीवन को संकटापन्न कर रहा है, या उसको विद्रूपित मतलब चेहरा वगैरह शरीर बिगाड़ रहा है, तो भी शामिल है। एम कहता है कि उस स्त्री से बार बार बलात्संग, एक ही स्त्री से बार बार बलात्कार कर रहा है, तो भी शामिल है ना। मतलब ये जो है मानसिक रूप से है, बलात्संग है, उस स्त्री से बार बार है, नियंत्रण में अप्रभाव है, सम्मति देने में असमर्थ है, या गर्भवती हो, या सांप्रदायिक या हिंसा हो, तो इतना जो है ये जो है हाइनस है। इसलिए ये जो है सरकारी जो ड्यूटी है जिनका, उनको जो बड़ा वाला जो दंड है उसके साथ में इसको भी किया गया है, क्योंकि ऐसा करना भी हाइनस है ना। तो ये क्योंकि जिसके जवाबदारी वो कर रहा है तो वो तो बहुत और गलत है। तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष से आजीवन का रेगुरियस कारावास मिलेगा, और ये जो आजीवन से मतलब है शेष जीवन, है ना, उसका पूरा बचा हुआ जिंदगी पूरा वहाँ कारावास में बीतेगा, साथ में उसको जुर्माना होगा। यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु के स्त्री से अगर बलात्कार या बलात्संग करेगा या रेप करेगा तो उसको 20 वर्ष का रिगोरियस कारावास होगा, है ना, 16 वर्ष से कम है इसलिए। और 20 वर्ष से लेकर आजीवन जो कि शेष जीवन है उसका कारावास में बीतेगा, साथ में उसको जुर्माना होगा। जो जुर्माना होगा उसको पीड़िता को दिया जाएगा ताकि वो चिकित्सा का करवा सके और पुनर्वास के लिए उसके उपयोग में लाया जा सके। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल तो है, समनी नहीं है, और सेशन जज इसको सुनेगा।